अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज मोहम्मद शहजाद एंड यू आर वाचिंग जीएफएक्स इनसाइड। आज मैं आपके लिए एक दूसरी इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आया हूं। आज हम इफ फार्मूलास को यूज करेंगे और उसी के साथ हम स्कूल के शीट पर काम करेंगे कि किस तरह आप पास और फेल स्टूडेंट्स को फार्मूले के जरिए मालूम कर सकते हैं और ग्रेड्स किस तरह फार्मूले के जरिए आप मालूम कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक शीट पहले से बनाई है। ये एक्चुअली जो पिछली क्लास की हमने मिनिमम और मैक्सिमम फार्मूला सीखा था वही शीट है, मगर दो सेल्स मैंने यहाँ पर ऐड किए और वो एक स्टेटस का है और एक ग्रेड का। स्टेटस में हम पास और फेल स्टूडेंट्स को मालूम करेंगे और ग्रेड में जो उनका ग्रेड होगा A B C D वो मालूम करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर्स है लिखे, यहाँ पर नेम्स लिखे हैं। ये कुछ सब्जेक्ट है बायो केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्यूटर और ये उनके टोटल ऑफ 10 मार्क्स है उनमें, और ये टोटल मार्क्स जो सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स है वो है। अभी मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स पास है और जो फेल है ना उनके सामने यहाँ पर पास और फेल आ जाए। अगर हम स्कूल की शीट मिसाल लेना तो वो तो हज़ारों के स्टूडेंट्स होंगे, एक एक को हम देखेंगे कि यार इसके मार्क 200 से ज़्यादा है फॉर एग्जांपल, तो वो पास है तो यहाँ पर पास लिखेंगे, इसके कम है यहाँ पर फेल लिखेंगे। तो टाइम बहुत ज़्यादा उसमें हमारा ज़ाया हो जाता है। इसी तरह ग्रेड का भी हम अगर एक एक के मार्क्स लिखेंगे, यार इसके इतने से ज़्यादा है तो यहाँ पर ए लिखो, इसके इतने से कम है तो यहाँ पर बी लिखो, तो वो भी टाइम ज़ाया होगा। उसके लिए हम इफ फार्मूला को यूज़ करेंगे। पहले हम स्टेटस पास और फेल का मालूम करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स पास है कौन से फेल है। तो यहाँ पर मैं एक पास और फेल लिख लेता हूँ कि यहाँ पर हम पास और फेल का स्टेटस है वो मालूम करेंगे। पहले कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन ये है कि जो 200 से अबव मार्क्स वाले स्टूडेंट्स है वो पास है और जो बिलो है ना वो फेल है। ये मैंने एक कंडीशन लगाई है तो मेरे सामने आ जाए जो पास है और जो फेल है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिंपली इक्वल लिखूंगा और इफ लिखूंगा। यहाँ पर इफ फार्मूला यूज कर रहे हैं तो मैं इफ लिखूंगा। ब्रैकेट को ओपन करके मैं उस लॉजिक टेस्ट जहाँ से मैं मालूम करना चाहता हूँ ना तो उसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया। अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का निशान आपको शिफ्ट के राइट हैंड साइड पर मिल जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर मिल जाएगा, वहां से आप ये निशान देख रहे हो। ग्रेटर देन अभी मैं लिखूंगा 200 क्योंकि मुझे ग्रेटर देन 200 होंगे तो ये मैंने वो कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने वो कंडीशन लिख ली। अभी मैं कॉमा लिखूंगा, ठीक है। कॉमा लिखने के बाद मैं डबल कोटेशन दूंगा। डबल कोटेशन में मैं अपनी कमांड लिखूंगा कि जो मैंने कंडीशन लगाई है अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो ये कमांड देना है, ठीक है। अब डबल कोटेशन में मैं कंडीशन पास का लिख लेता हूँ, ठीक है। जो मेरी जो कंडीशन है वो 200 से अबव हुई और ये ट्रू है तो मुझे पास चाहिए, मैं डबल कोटेशन में ये लिखूंगा, ठीक है। फिर कॉमा, उसके बाद आपने वो कमांड लिखनी है अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो फिर क्या कमांड देना चाहते हैं, ठीक है। कॉमा के बाद हम वो लिखेंगे। तो कमांड के लिए हमेशा हम डबल कोटेशन लगाएंगे। फिर मैं डबल कोटेशन लगा के यहाँ पर लिखूंगा फेल, क्योंकि अगर 200 से कम हुए तो ऑटोमेटिकली ये फेल लगा देना, ठीक है। फार्मूले को देख ले आप कि मैंने पहले इफ लिखा है, फिर उस सेल को सेलेक्ट किया है और ग्रेटर देन 200 हुए, जो कमांड जो मेरी कंडीशन है वो लिखी है, ठीक है। अगर ये सेल 200 से अबव हुई तो मुझे पास की कमांड दी जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने जो कमांड मतलब ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो मुझे फेल की कमांड दी जाए वो लिखी है। ब्रैकेट को क्लोज करके मैं इंटर करूंगा, ये देखिए यहाँ पर पास हो गया, ठीक है। इसी को मैं सिंपली नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे जिनके स्टूडेंट्स के 200 से अबव मार्क्स है वो पास, ये देखिए, और जो ये फेल है इसके 200 से कम है, ये इसी तरह ये देखिए फेल फेल फेल। तो आपने देखा कि किस तरह हम सिंपली पास और फेल का यहाँ से मालूम कर सकते हैं। अभी हमें ग्रेड्स चाहिए। ग्रेड्स में मैं चाहता हूँ कि ये देखिए मैं पहले यहाँ पे कंडीशन बना लूँ अपने लिए कि ग्रेड्स यहाँ पे लिखूँ मैं और यहाँ पे मार्क्स लिख लूँ, ठीक है। कि ग्रेड जो 350 से अबव मार्क्स जिनके होंगे, ठीक है, ये देखिए कि 350 से जो ग्रेटर मार्क्स होंगे उनका क्या ग्रेड होगा, उनका ए होगा। इसी तरह जो बी ग्रेड वाले होंगे उनके मार्क्स 300 से अबव होंगे। ये मैं एक आपको समझाने के लिए अपनी एक कंडीशन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और उसी के साथ जो जिनके मार्क्स 200 से ग्रेटर होंगे
ठीक है, सॉरी, जिनके मार्क्स 200 से ग्रेटर होंगे उनका सी ग्रेड होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 200 लिख लेता हूँ। इसी के साथ डी ग्रेड वाले वो होंगे जिनके मार्क्स 200 से कम होंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं 200, ये मेरी कंडीशन है, मैं ग्रेड्स में ये कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसके लिए भी हम सिंपली इफ फार्मूला को यूज़ करेंगे। उसके लिए आपने पहले तो इक्वल लिख के इफ लिखना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके आपने अपने जो उस एरिया को जो जहाँ पर कमांड अप्लाई करना चाहे या जिससे आपने कमांड अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करूँगा, तो मुझे यहाँ से चाहिए, ठीक है। अगर ये मार्क्स 350 से अबव हुए तो क्या कमांड चाहिए, ये देखिए, मैं लिखूँगा अबव देन 350, ठीक है। उसके बाद मैं कॉमा, डबल कोटेशन, कमांड चाहिए ना, डबल कोटेशन, 350 से अबव हुए तो मुझे ए ग्रेड चाहिए, कमांड ये है। सिंपली डबल कोटेशन को क्लोज करके फिर कॉमा लिखूंगा। उसके बाद मैं दोबारा इफ का फार्मूला लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कमांड ज़्यादा है, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड भी है। दोबारा इफ लिखने के बाद मैं फिर ब्रैकेट को ओपन करूंगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर जब मैंने एक कमांड लिखा ना पूरा, तो ब्रैकेट ऑफ नहीं किया। ब्रैकेट हम जो है ना वो आखिर में क्लोज करेंगे, तो आपने पहले क्लोज नहीं करना। आप 2, 3, 4, 5 जितने भी ब्रैकेट एक फार्मूला में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इफ लिखने के बाद मैंने ओ ब्रैकेट को ओपन कर दिया। मैं दोबारा इस सेल को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। फिर लिखूंगा ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन 300 हुए तो मुझे डबल कोटेशन ब्री ग्रेड चाहिए और फिर डबल कोटेशन, फिर दोबारा मैं कॉमा लिखूंगा। मैं अगली कंडीशन को लिखना चाहता हूं, तो फिर मैं इफ लिख के ब्रैकेट को ओपन करके इस सेल को सेलेक्ट करके ग्रेटर देन 200 हुए, ठीक है, कॉमा लिख के कमांड को मैं डिफाइन करूंगा सी और फिर डबल कोटेशन, फिर दोबारा मैं कॉमा लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं फिर इफ लिखूंगा, फिर ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ पर मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगा, लॉजिकल टेस्ट जो मेरा है जहाँ पर हम फार्मूले अप्लाई करना चाहते हैं वो, उसको सेलेक्ट करके ग्रेटर देन, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, अभी मैं लेस देन लिखूंगा। अगर 200 से लेस देन हुए तो वो क्या होंगे, डबल कोटेशन में अपनी कमांड लिख के डी ग्रेड में होंगे, और यहाँ पर डबल कोटेशन को मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज करना है, ठीक है। फार्मूले को दोबारा देख लेके मैंने पहले इक्वल लिख के इफ लिखा है, फिर उसके बाद सेल को सेलेक्ट किया है और फिर अपने कमांड को डिफाइन किया है। कर 350 से अबव हुए तो एक कंडीशन होगी, फिर कॉमा लगाए, फिर इफ लिखा है, फिर अपने सेल को सेलेक्ट करके कमांड को डिफाइन किया है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो मेरी अपने कंडीशन को डिफाइन किया, उसके बाद मैंने डबल कोटेशन में कमांड डिफाइन किया। इसी तरह मैंने सारे जो कमांड्स हैं यहाँ पर लिखे। ब्रैकेट को आखिर में जो ब्रैकेट लगाएंगे वो हम एक नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट हमने उतने लगाने हैं जितने हमने फार्मूलाज में यूज किए, ठीक है। अभी हमने देखिए कितने ब्रैकेट्स यहाँ पर ओपन किए, 1, 2, ये देखिए, तो 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट्स हमने यहाँ पर ओपन किए, तो हम 4 ब्रैकेट्स ही क्लोज करेंगे, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 एंड सिंपली इंटर। ये देखिए, इस मुस्तफ़ा के अगर आप देखें तो 381 है, 350 से अबव है तो ए ग्रेड आ गया। इसी को मैं सिंपली यहाँ पर ड्रैग करूँ तो ये देखिए, अगर अली का देखें तो ये 2, 3 है ना, जो 200 से अबव है, तो इसका आ गया सी ग्रेड, ठीक है। ये देखिए, अगर हम इसी तरह हमजा का देखें तो वो भी 200 से अबव है, वो सी ग्रेड आ गया। अगर डी पर आ गए फेल तो ये इसके 110 है, जो 200 से कम है तो उसका डी ग्रेड आ गया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह हम सिंपली एक फार्मूला को यूज़ करके ग्रेड्स मालूम कर सकते हैं और स्टेटस मालूम कर सकते हैं, पास और फेल। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए जो स्कूल की शीट है उस पर काम किया है। आप इसको डिफरेंट जगह पर यूज़ कर सकते हैं, अपनी वर्क जो शॉप होती है ना, शॉप पर यूज़ कर सकते हैं, या किसी और ऑफिस वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपने सिंपली फार्मूला को याद करना है और फिर उसमें कमांड्स को पुट करना है। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझसे लाजमी पूछिए, और मुझसे आप फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं GFX Insight के नाम से, मैं नीचे लिंक दे दूँगा।